दवाइयाँ हैं उनको लेकर के सरकार की तरफ से बहुत सारे प्रयास किए गए और उसके साथ साथ हर जिला के अंदर कोविड पेशेंट्स को लेकर के विभिन्न जो हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल हैं चाहे वो गैर सरकारी हॉस्पिटल हैं, उन हॉस्पिटल्स के अंदर भी कोविड पेशेंट्स की देखरेख के लिए विशेष इंतजाम किए गए और एक स्पेसिफिक ऑर्डर्स भी जारी किए गए हैं कि कोविड पेशेंट्स को कोई किसी प्रकार से उनको शोषित ना कर सके। कोविड पेशेंट्स को प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर रेट्स तय किए गए हैं कि वो इस रेट से ज़्यादा ना लें। इस प्रकार की गाइडलाइन जो है वो सरकार ने जारी की हैं, चाहे वो नॉन NABH अक्रेडिट जो हॉस्पिटल्स हैं और JCPNABH जो अक्रेडिट है इंक्लूडिंग एंटी लेवल NABH हॉस्पिटल्स हैं। अलग अलग रेट तय किए गए हैं। मॉडरेट सिकनेस आइसोलेशन बेड्स जो NABH अक्रेडिट हॉस्पिटल्स हैं उनमें 8,000 रुपया, सीवियर सिकनेस ICU विदाउट वेंटिलेटर 13,000 रुपया, वेरी सीवियर सिकनेस ICU विद वेंटिलेटर केयर 15,000 रुपया। तो इस प्रकार से और जो NABH के रेट हैं वो आइसोलेशन बेड्स के लिए 10,000 रुपये, ICU विदाउट वेंटिलेटर 15,000 रुपये और ICU विद वेंटिलेटर केयर 18,000 रुपये। इसके साथ साथ कुछ गाइडलाइंस भी उन्होंने दी। एक दो चीज़ें जो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि ये जो रेट्स हैं, इन रेट्स के अंदर द रेट्स विल इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ मेडिकल केयर ऑफ अंडरलाइंग comorbid conditions including supportive care and cost of medications thereof for the duration of care for COVID-19. Since many of the COVID-19 patients have conditions such as hypertension, diabetes, cardiovascular problems, etc., the charges for medical care of such comorbidities will be a part of the package. अर्थात इनका कोई एक्स्ट्रा वो चार्ज नहीं करें। The hospital shall provide seamless and hassle-free service to the patients suffering from COVID-19, shall extend all normal courtesies and facilitate admission, treatment, counseling of relatives, discharge, etc. to patients without any delay or denial of medical facilities. तो इस प्रकार की इंस्ट्रक्शंस सरकार की तरफ से दी गई है। और इसके अलावा however this will not include the experimental therapies, that is remdesivir etc. ये जो इंजेक्शन जो 2-3 हैं इनके बीच में इंक्लूडेड नहीं है। यहाँ पंचकुला के अंदर कोविड पेशेंट्स की तरफ से कुछ कंप्लेंट्स आई थी कि यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर ओवरचार्जिंग हो रही है और उसको ध्यान में रखते हुए मैंने प्रशासन से इस बात का आग्रह किया कि एक कमेटी फॉर्म की जाए जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के जो बिलिंग है उसकी जांच कर सके, देखरेख कर सके और पेशेंट्स को ओवरचार्जिंग ना हो। तो ये 1 मई को एक कमेटी फॉर्म की थी हमने, जिसके
संजीव राठी DETC सेल्स इसके अध्यक्ष थे, डॉक्टर राजीव नरवाल DCS IDSP, डॉक्टर अंजला ढींगरा SMO, डॉक्टर शिवानी हुड्डा SDS, डॉक्टर अर्चना अग्रवाल RMO, श्री नरेंद्र खंडोला AOZP और श्री BB सिंगल एज ए वॉलंटियर हमने इनको उसमें कमेटी में रखा। मेरे पास 3 लोगों की शिकायत आई थी कि हमारे यहाँ पर जो पारस हॉस्पिटल के अंदर जो ओवर चार्जिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा बिल बनाया जा रहा है, और सबसे बड़ी बात ये कि जो पेशेंट्स हैं उनका केयर ठीक नहीं हो रहा। हमने वो तीनों बिल जो इस कमेटी को दिए थे और कमेटी ने वो तीनों बिल ऑडिट किए। मैं खुद पारस हॉस्पिटल के अंदर भी गया था और वहाँ जाकर के जो वहाँ की मैनेजमेंट है उनसे बात की, लेकिन वो मैनेजमेंट सेटिस्फैक्ट्री को जवाब नहीं दे पा रहे। मेरे पास एक बिल आया था 7 लाख, ये बिल था ये बिल है जो प्रोविजनल बिल है 7,59,831 रुपये 11 पैसे का बिल, प्रोविजनल बिल जो उन्होंने कहा कि ये हमने उनको दिया। जब इसके अंदर हमने आइटम टू आइटम चेक करना चाहा तो इसके अंदर जो रेट्स उन्होंने चार्ज किए हैं मार्केट रेट से जो 3 गुना है, जो सर्जिकल आइटम्स हैं या जो मेडिसिन्स हैं वो चार्ज की हुई, और जो दवाइयाँ भी दी गई हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली। मैं समझता हूँ कि इन्होंने एक जो नेक्सस बनाया हुआ है, अपनी ब्रांडेड दवाइयाँ जो भी हैं वो लिखते हैं, वो मेडिसिन कहीं बाहर मिलती नहीं है, उन मेडिसिन की कॉस्ट जो है बाज़ार से 3 गुना है। सेम साल्ट की मेडिसिन बाज़ार में उनसे 1/3 रेट के ऊपर मिल जाती है, क्योंकि वो लिखते हैं कि इसी ब्रांडेड की हमें वो दवाई चाहिए, और वो मिलती उनकी जो फार्मेसी है वहीं से मिलती है। तो वो फार्मेसी से दवाई पेशेंट को लेनी पड़ती है और 3 गुना आइटम, 3 गुना रेट वो वहाँ पर दे करके आते हैं। ये सारी चीज़ें वहाँ जाने के बाद हमने ऑब्ज़र्व की कि किस प्रकार से जो पेशेंट्स हैं, जो कोरोनाग्रस्त हैं, जो मैं समझता हूँ कि पीड़ित हैं, उनको किस प्रकार से जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो और ज़्यादा तकलीफ़ देने का काम कर रहे हैं। जो मैंने बताया कि मेरे पास ये शिकायत आई थी, एक पेशेंट हैं जोग ध्यान, इनका बेटा मेरे पास आया था कि मेरे पास बिल आया है 7,59,831 रुपये का, और मैं बिल दे नहीं पा रहा। मेरे पास 3 लाख रुपए थे, 2,95,000 वो मैंने जमा करा दिए। तो कोई मेरा अरेंजमेंट किया जाए। तो उसको मेरे सन इन लॉ से कहा कि भी इसको लोन जो है वो कंपनी से लोन मिल सकता है कि लोन ले लीजिए। वो इंतज़ार वगैरह करते थे। फिर मैंने कहा कि नहीं, ये जा कर के हमें एक बार हॉस्पिटल में देखना चाहिए। तो वहाँ गए तो उन्होंने जो वहाँ की मैनेजमेंट थी, उन्होंने कहा कि ये हमने प्रोविज़नल बिल दिया है। मैंने कहा भी प्रोविज़नल, इसके ऊपर प्रोविज़नल बिल आपने लिखा है, प्रोविज़नल बिल और ओरिजिनल बिल के अंदर कितना फ़र्क हो सकता है? कोई 5% होगा, 2% होगा, 10% होगा। नहीं, उन्होंने कहा ठीक। उसके नेक्स्ट डे ही उन्होंने जो ओरिजिनल बिल बना करके दिया है वो 2,90,000 रुपये। जो 7,59,000 का बिल था वो 2,90,000 का हो गया। ये बिल की जो उन्होंने रिवाइज दिया वो भी मेरे पास है, जो पहला बिल है वो भी इस प्रकार। तो इस प्रकार से जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो कोविड पेशेंट्स का शोषण कर रहे हैं,
मैं तो चाहूँगा कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनका लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए, उनके अगेंस्ट FIR होनी चाहिए, उनको जो भी मैक्सिमम पेनल्टी जो है उनके ऊपर लगनी चाहिए। एक जो हमने ये जो कमेटी बनाई थी, कमेटी की रिपोर्ट जो है वो कल सबमिट हुई है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस कमेटी की रिपोर्ट जो है ये लिखा है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ परसुअल ऑफ द 3 bills mentioned above, the committees of the considered view that the rates of test not covered exempted under Haryana government guidelines dated itne is broadly the experimental therapies, that is remdesivir extra, and the rates of the cost of COVID-19 as well as IL इंश्योरेंस वाला केस है। ये जो इंश्योरेंस वाले केसेस हैं, having family health insurance cover to be covered as per term condition of the individual policy extra have been apparently charged excessively by the hospital. हाँ जी, हाँ, ये तीनों को बारी बारी बता रहे हैं पहले केस के अंदर। हाँ जी, कि ये इन्होंने एक्सेस चार्ज किए हैं। सेकंड इज इट हैज बीन डिसर्न्ड from the pursual of the 2 bills, namely in respect of Shri DP Singhal and Shri Ashok Kumar, covered under insurance scheme, that there is propensity on the part of the hospital to have charged upon them excessively. अब इसके अंदर जो ये तो बिल था जो सिंगल साहब वाला, एक पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर एडमिटेड है, उसके ये जो अपना मॉनिटर लगे हुए हैं, वेंटिलेटर के ऊपर है, उसके नाम 2 ऑक्सीमीटर के पैसे चार्ज किए। मतलब उसको वहां तो ऑक्सीमीटर की जरूरत नहीं है। ये दूसरा केस भी पारस का ही है जी? ये पारस की है, तीनों पारस की। 2 ऑक्सीमीटर 2 बार चार्ज किए, एक बार तो 1800 रुपए की है, और उसी हॉस्पिटल ने वही ब्रांड 2500 रुपये दोबारा 2500 रुपये चार्ज किए। ऑक्सीमीटर एक बार तो 1800 रुपये दिए, दूसरी बार दिया 2500 रुपये में, तो उसके अंदर जो लगाए हुए हैं पैसे। The third is the committee fails to understand as to why the person not covered under the insurance scheme, that is in case of provisional bill IP number itne dated 13/5/21, patient name Shri Jogdhyan, he has been charged upon separately for trusts such as physiotherapy, dialysis, cardiology and miscellaneous services extra in the instance upon the patient, and thereafter rectifying the same subsequently and charging as per the Haryana government guidelines after cross verification of the case by the committee on 16/5/2001। ये जो मैंने बताया 760 से 290 हुआ है जी। जो ये उनका बिल था 7,59,000 का, अब जो बिल जो आया उनका अब आया 2,90,000 का। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि मेरे पास उसके जो अटेंडेंट हैं उनका अब फोन आ रहा है कि उन्हें परेशान किया जा रहा है। पेशेंट वहीं एडमिटेड है, उनको परेशान किया जा रहा है कि आपने हमारी कंप्लेंट की है, हाँ जी, तो इसलिए आपको ना तो कोई डॉक्टर उनको, मतलब उनके मुताबिक वो कह रहा है कि ना कोई डॉक्टर चेक कर हरास कर रहे हैं। हरास कर। सर जो ये नाडा साहिब पे पारस हॉस्पिटल है उसी की बात? हाँ, उसी की। कौन है सर इसका ओनर वगैरह कुछ आपने क्योंकि इतनी डिटेल निकाली है तो ये वहाँ मैनेजमेंट के डॉक्टर वही थे, डॉक्टर क्या नाम था ओनर कौन है सर इसका? ओनर का कोई जो मुझे बताया गया है कोई जैन है, ये पता नहीं कौन है। हाँ, lastly it is recommended the committees of the considered view that for the above 3 conclusion drawn, the hospital should be warned, cautioned and seeking an explanation to their conduct by the health authorities। ये कमेटी ने कंक्लूजन निकाला है कि हॉस्पिटल के अगेंस्ट कार्रवाई होनी चाहिए। सर एक बात बताएं, जैसे आपने पहले 7 लाख के बिल के बारे में बताया और बाद में उसको
लगभग 3 लाख रुपए कट दो। गए। अगर आप दखल ना देते तो ये 7 लाख ही वसूले जाते, क्या लगता है आपका अनुमान क्या है? बिल्कुल वसूले जाते। आगे गए। आगे मैं दूसरे जो बिल बता रहा हूँ, ये जो दूसरी जो सबसे बड़ी मेरी चिंता का विषय है, ये जो बिल्स हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स के, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और जो इंश्योरेंस जिनकी हुई है, उनकी बिलिंग बहुत ज़्यादा एक्सेस हो रही है, क्योंकि गवर्नमेंट से पैसा लेना है, स्कीम में एग्जम्प्टेड है। ये उसमें एग्जम्प्टेड है स्कीम के अंदर, तो इसलिए पैसे गवर्नमेंट से मिलने हैं। अभी मेरे पास कल ही एक बिल आया है 11.5 लाख रुपए का, 11.5 लाख रुपए का, बट ही इज, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो उसको तो फर्क नहीं पड़ता के साथ, लेकिन अल्टीमेटली तो बोझ इसका सरकार के ऊपर पड़ रहा है। यानी वो सरकार से भी चार्ज करेंगे और लोगों से भी ले रहे हैं? नहीं, अच्छा, ये जो पैसे हैं, जो उनका बिल है, वो सरकार से चार्ज करेंगे। अल्टीमेटली तो सरकार को चूना लगाया जा रहा है इसके उसमें, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या जिसने इंश्योरेंस किया है वो इंश्योरेंस कंपनी को जा रहा है। 11 लाख का बिल किस हॉस्पिटल का है? इसी हॉस्पिटल में। सर ये जो कमेटी है, एक बार ये बता दीजिए इसमें कौन कौन मेंबर हैं और किस तरीके की शक्तियां है इसको लेकर के? मैंने बताया, अभी बताया था मैंने। ये हाँ जी, ये कर दो कि ये जो इतने इंश्योरेंस गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट ने रेट ताकि थे उन्हें कवर नहीं करेगी। एक चीज़ और है, एक चीज़ और है कि ये जो रेट्स तय किए हैं, ये जो गवर्नमेंट ने रेट्स तय किए हैं, ये उसमें इंश्योरेंस में और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के मामले में को कवर नहीं करते। मैंने अभी आज ही हेल्थ मिनिस्टर अपने विज साहब से ये सारी जानकारी उनको दी है। उन्होंने कहा कि ये सारे पेपर्स मेरे पास भेजिए, मैं इसके ऊपर कार्रवाई करूँ। सर, जो एक्सप्लेनेशन आपने कॉल करने को जैसे रिकमेंडेशन है, तो एक्सप्लेनेशन वो इस कमेटी को देंगे या किसी और को देंगे? नहीं, मैं तो चाहूँगा कि सरकार जो है ना, अब इसको सरकार को हम भेजेंगे, सरकार उसकी जो एक्सप्लेनेशन ले, उनका लाइसेंस कैंसिल करे या जो भी, ताकि जो एक गरीब आदमी जो एक पीड़ित है कोविड के कारण, ये मानवता के आधार पर भी ऐसा आज के टाइम में करना जो है वो बिल्कुल गलत है। हॉस्पिटल ख़ास तौर पर जो हम कहते हैं कि ये सेवा का स्थान है या डॉक्टर दूसरे भगवान हैं, बाकी तो दो उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो तो सरकार ने पे कर वो दी। दोनों दीवान साहब इंश्योरेंस के हाँ, वो तो चुना लग गया। वो तो अगर मैं यही तो मैं कह रहा हूँ कि सारे बिल जो हैं, चाहे वो सरकार के हैं जो सरकार ने पे करने हैं या इंश्योरेंस कंपनीज ने पे करने हैं, उन सब की भी ऑडिट होना चाहिए। तो आप पूरे हरियाणा की मांग करते हैं पंचकुला? बिल्कुल, मैं पूरे हरियाणा की मांग करता हूँ। चलो आप थोड़ा एक्टिवली काम करते हैं स्पीकर होने के बावजूद, ये तो सारे जिलों में ऐसी हो रहा है। अब बिल्कुल हो रहा है, तो सारे जिलों के जो मंत्री हैं तो वो जाए, एमएलए जाए, चेकिंग करें। चेकिंग आए, वहाँ कमेटियाँ बनाएं, इस प्रकार की वहाँ पर इंडिपेंडेंट कमेटीज बननी चाहिए। जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स की जो बिलिंग हो रही है उसको वो चेक करें। स्पेसिफिक मैं बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस हैं, इट इज़ क्लैरिफाइड दैट ऑल कोविड बेड्स shall be at fixed package rates subject to an upper limit of 60% of the total hospital of bed capacity। कि 60% की जो उनकी अपर लिमिट है उससे उतने होंगे। मतलब जो कोविड पेशेंट हैं, कोविड के लिए फिक्स रेट वाले होंगे। फिक्स जो गवर्नमेंट ने फिक्स रेट किया है वो भी जो कमेटी बनी है पंचकूला में, हम लोग चेक करने जा रहे हैं। अब इस डेटा को भी चेक करने। मैंने एक बात कही है कि ये जो दूसरा मामला जो मुझे लगता है, ये प्रोविजनल बिल इतना क्यों बना, और फिर इसको रिड्यूस करके एक्चुअल बिल जो है 2,90,000 का कैसे बना, इसके ऊपर भी ये जो, क्योंकि हर पेशेंट को पहले वो प्रोविजनल बिल देते हैं। बिल्कुल, मैं अभी आज लेटर लिख रहा हूँ। हमने एम्बुलेंस के रेट्स भी फिक्स कराए हैं। मैंने यहाँ पर तो जो है यहाँ पर एम्बुलेंस के रेट फिक्स कराए हैं, और अभी परसों ही इंस्ट्रक्शन दी हैं कि सभी हॉस्पिटल्स के बाद ये जो बेड्स, एक्चुअली क्या है कि बेड्स के रेट तो लगा देंगे वो, लेकिन जो मेडिसिन के रेट है, देखने की बात तो ये है कि जो मामला सारा मेडिसिन के पर 3 गुना रेट चार्ज करने का है। जो वहाँ पर ये लग रहा है, क्या नाम अपना मेडिकल
का सारा सामान लग रहा हैगा, वो सारा 3 गुना चार्ज कर रहे हैं। आप मार्केट के अंदर रेट पता करें और उनके रेट पता कर लें। कल शुरू हो रही है और ड्राइव थ्रू से शुरू कर रहे हैं। हमने स्पॉट को वेरीफाई कर लिया है। मैं खुद जा कर के डीसी और डीसीपी स्पॉट पर जा कर के वहाँ देखा है। कल मोस्ट प्रोबेबली कल को शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये मामला जो है ये पेशेंट से जुड़ा हुआ है, मानवता से जुड़ा हुआ है। मानवता की मतलब इस प्रकार से जो दुखी व्यक्ति है इस कोविड के कारण, जिनकी डेथ भी हो चुकी है, उन लोगों से इस प्रकार का ये जो मैं कहूँगा ये तो एक एक्सटॉर्शन है, मैं कहूँगा इसको, जो उनके मजबूरी में उनको देनी पड़ रही है। नहीं, इस समय तो 2 ही एक्ट हैं, चाहे वो एपिडेमिक एक्ट है या डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, जो दोनों लागू हैं। उनके तहत ही मैं समझता हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए। हर हॉस्पिटल, जो प्राइवेट हॉस्पिटल है ना, उनके बाहर लगाया गया है। मैंने कहा है, परसों ही कहा था कि हर प्राइवेट हॉस्पिटल के बाहर जो रेट्स प्लस नीचे जो ये नंबर है कमेटी के जो मेंबर्स हैं, इनका नंबर जो है वो वहाँ पर देखिए, सभी नंबर अवेलेबल है, मेल अवेलेबल है, मेरी मेल है, डीसी साहब की मेल है, सबकी मेल है, उनके ऊपर डाले जा सकते हैं। ये मेरे पास जो आए हैं मेल से ही आए हैं, जो भी आए हैं। भाई हेल्थ मिनिस्टर के पास करें, सीएम के पास करें, किसी के पास करें। अभी उनकी तरफ से फ़ोन पे ही मुझे बताया कोई रिटर्न आएगा तो फिर बात करेंगे, उनको लिख करके उनकी तरफ से कंप्लेंट आएगी, क्योंकि फ़ोन से मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा कि जब से ये पड़ा, वो कह रहे जी आपने हमारी कंप्लेंट की है, ना कोई डॉक्टर चेक करने आया, ना कोई वहाँ पर उनका ध्यान दे रहा है, और वो 5-6 दिन से अनकॉन्शियस है। यानी ये हमने जो बिल मंगाए हैं ना, जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुके हैं, ये उनके इसीलिए मंगाए हैं। वो तो अब तो दे देंगे, जो वहाँ पे है वो देते नहीं है, वो बोलते ही नहीं है कि हमारा पेशेंट ना कहीं ख़राब कर दें। तो कि जो पेशेंट को हेल्प कर सकती है, या जो उनके रिलेटिव्स हैं, रिलेटिव्स नीचे खड़े रहते हैं, उनको कुछ नहीं पता होता कि हमारे पेशेंट का क्या हाल है, क्योंकि कोविड के अंदर जाने नहीं देगा। तो ऐसी फैसिलिटी के जो वहाँ पेशेंट है उसका इससे क्या नाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उसे बात हर एक दिन के अंदर एक बार तो मतलब उनको करवानी चाहिए। ऐसी फैसिलिटी जो है ना, अगर हो जाएगी तो जो उनके रिलेटिव्स हैं उनको उससे ये भी रखेंगे जी मांग। हाँ, ये तो एक मैं कहता हूँ कि मानवता के आधार पर है, तो ये हॉस्पिटल्स वालों को करना चाहिए। ये हमने कहा है, हमने यहाँ भी कहा है, डीसी को भी कहा कि ये ऐसी व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए।